शाह महमूद कुरैशी साहब थे, मखदूम जावेद हाशमी साहब थे, बात जो की कुरैशी साहब ने, मैं चाहता हूँ जरा आप उस पर कमेंट कर। तुम शरारत कर। मैं कोई शरारत नहीं कर रहा, मैं चाह रहा था पेंशेंट के आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस दें कि वो क्या कह रहे थे। नाज़रीन ये सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे। अगर हम पावर पॉलिटिक्स करना चाहते तो पावर पॉलिटिक्स के दरवाजे हम पर बंद नहीं हुए थे। ये एक जमात से मुंसलिक थे जो जमात आज भी बरसरे इक्तदार है। मैं एक जमात से मुंसलिक था जो आज भी बरसरे इक्तदार है। हम दोनों पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा अगर रहना चाहते तो हमें कोई रुकावट ना थी। दोनों के पास मौके मौजूद थे, दोनों के पास मराद हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी। लेकिन साथियों, हमने फैसला किया, दोनों ने फैसला किया अपनी अपनी वजूहात पर। हाशमी साहब ने अपने अंदाज में सोचा, मैंने अपने अंदाज में सोचा, और हालात ने हमें कन्वर्ज कर दिया। कैसी जबरदस्त डिबेट थी। ऑरेटर है। हालात ने मजबूर कर दिया। यार अब क्या तुम क्या मेरे नहीं, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बात ठीक है नहीं, मुझे यस और नो में बता दें। नहीं, असली बात क्या है ये मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं, मैं इन पे नहीं कमेंट करूंगा, मैं अपनी बात कर देता हूं। अच्छा, अपनी बात करें ना। एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स ही हो रही थी। पावर पॉलिटिक्स की वजह से ये दोनों साहब बाहर आ गए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के लिए बाहर आए हैं या उसको पावर पॉलिटिक्स की वजह से। अच्छा, की वजह से ये ज्यादा पावर चाहते थे, इन्हें वो पावर नहीं मिली। अच्छा। या ये एक पावर ग्रुप के साथ अलायंस करना चाहते थे और वो मुमकिन नहीं हुआ। अब अलग अलग बातें कर ले। हाशमी साहब का केस बड़ा सिंपल है। हाशमी साहब को अहमियत नहीं दी जा रही थी नून में, सीधी सी बात। हाशमी साहब की बड़ी कुर्बानियां थी पार्टी के लिए। जब मियां साहब हजरात बाहर चले गए, पीछे से इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, जेल में और इनके लिए कोई खास पार्टी ने कुछ नहीं किया। और इनकी ड्यू राइट थी कि इनको अहमियत मिलती जब मियां साहब वापस आए। अब इनका ये कंप्लेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट के लिए खड़ा करना चाहिए था, अगर हार भी जाते तो इज्जत तो हो जाती। तो मेरा ख्याल है हाशमी साहब का जो कंप्लेंट है ना वो जायज है कि मियां हजरात ने हाशमी साहब को फेयर ट्रीटमेंट नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और वो नाराज थे, दुखी थे, दिल टूटा हुआ था। और उन्होंने सोचा कि यहां तो सरिया है नेक में, गर्दन में, तो मैं कहीं और चलता हूं जहां शायद सरिया ना हो। तो अर्ज ये है कि मेरा ख्याल है वहां उनको और भी ज्यादा सरिया मिलेगा। अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे कि इनकी बगावत कितनी कामयाब होती है कि नहीं होती। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब आइए आप कुरैशी साहब। यार कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं, अब क्या तुम मेरे से अब वो मुझे बात करना बंद कर देंगे। देखिए ये कोई क्या बात है, मैं आपकी दोस्ती नहीं तोड़वा रहा, मैं कह रहा हूं जो कुरैशी साहब फरमा रहे हैं वो कितनी दुरुस्त बात है। यार सीधी सी बात है, मराद लेनी होती तो सीधी सी बात है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेसिडेंट के साथ खड़े रहे, ठीक है, प्रेसिडेंट से काम भी करवाए हैं, बातें भी बनवाई हैं और खड़े भी रहे। इसीलिए आज उनकी पीपल्स पार्टी बड़ी इज्जत करती है। ऐसे ही है ना। एक वक्त था शुरू में जब लोगों ने दाना डालने की कोशिश की थी कि जी नवाज शरीफ साहब की इनको उठा रहे थे, गिलानी साहब को, और फौज की तरफ से भी इनको इशारे हो रहे थे कि आप और जरा इंडिपेंडेंट हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और ये जरदारी तो है ही ऐसी की तैसा, ठीक है। तो शुरू में ये डामक डोल थे। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इनको एहसास हुआ कि पार्टी के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, तो इन्होंने फिर दलेरी के साथ सामने खड़े हुए। और वो दिन और आज का दिन है, ये ही इज अ स्टेडफास्ट पार्टी सपोर्टर और प्रेसिडेंट के साथ और पार्टी के साथ खड़े, क्योंकि पार्टी इज द प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है, whether you be like it or not। शाह महमूद साहब ने ये नहीं किया। शाह महमूद साहब ने ज़मीर की आवाज सुनी थी, उन्होंने ज़मीर की आप कह रहे हैं ज़मीर की बात, मैं समझता हूं उन्होंने GHQ की आवाज सुनी और प्रेसिडेंट साहब से। बस मैं कह रहा हूं, ठीक है, मेरी एक तज्जिया है, हो सकता है मैं गलत हूं। मैं कह रहा हूं उन्होंने प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी रेमंड डेविस केस के ऊपर, उन्होंने मिलिट्री की बात सुनी या अपनी ज़मीर की बात सुनी कि ये मैं नहीं कर सकता। मगर यार सियासतदानों को ज़मीर नहीं होता, तो इसलिए ये मुझे कहना कि मैंने ज़मीर की बात की, ये मैं फिर बहुत से एग्जाम्पल्स दूंगा जहां ज़मीर के मैं सवाल पूछूंगा ज़मीर कहां गया था। तो सियासतदान, हर सियासतदान एक ही जैसा होता है, तो वो अपनी एम्बिशंस होती है। तो मैं समझता हूं कि कुरैशी साहब से मिसकैलकुलेशन हुई थी, वो दूर हो गए प्रेसिडेंट साहब से।
प्रेसिडेंट साहब ने इनको फिर फॉरेन ऑफिस में रखने का फैसला किया कि इनको नहीं रखना। इनको दूसरी मिनिस्ट्री ऑफर की, इन्होंने सोचा कि मेरी तो ये तौहीन हो जाएगी, तो अब और प्रेसिडेंट वैसे ही अब मेरे से दूर हो गए, तो अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं निकलता हूँ और कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। इनकी खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब उभर रहे थे, तो इन्होंने लपक के इमरान खान साहब के पास, यानी कि जो यहाँ आना था वो भी पावर पॉलिटिक्स की वजह से। एब्सोल्युटली पावर पॉलिटिक्स, वहां भी पावर पॉलिटिक्स हो रही थी, प्रेसिडेंसी वर्सेस जीएचक्यू ऑन रेमंड डेविस। इवेंचुअली जीएचक्यू ने वही किया जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे पहले दिन से कि यार ना पंगा लो, इन गोल करके छड़ दो। तो बाद में 3 महीने कर के मीडिया को डिल्यूट करके तो छोड़ दिया। ठीक है ना। तो कुरैशी साहब की मेरी असेसमेंट पहले भी यही थी कि मिस कैलकुलेशन थी। अब उम्मीद मैं ये रखता हूं कि ये कैलकुलेशन सही होगी इमरान खान साहब के साथ। मगर बड़ा दिल खुश हुआ देख के इन दोनों को। लोग तो कहते हैं कि खुर्शीद कसूरी और आसिफ अहमद अली और वो शाह साहब और हाशमी साहब और वो अपने हमारे दोस्त जहांगीर तरीन साहब एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो चूचू का मरब्बा है। तो बहरहाल देखा जाएगा आगे। इमरान खान साहब का भी सरिया, उधर भी बड़ा सरिया है। पॉइंट क्लियर ये होगा कि वहां पे भी पावर पॉलिटिक्स थी, यहाँ भी पावर पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।